देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं। पहले आपको बेहद बधाई सर। धन्यवाद सर, 30 साल से ये सीट बीजेपी के पास थी। 30 दिन आप प्रचार किए और बीजेपी का बांकीपुर किला ढहा दिया। नहीं, 30 दिन प्रचार जरूर किए, लेकिन यहाँ 3 साल से मेहनत कर रहे हैं बिहार में। बांकीपुर में मेहनत नहीं किया, लेकिन 3 साल से बिहार में लगे हुए हैं। भाजपा को उसके अहंकार ने हराया है। भाजपा को उस अहंकार ने हराया जहाँ उन्होंने कहा कि कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा करेंगे तो वो बांकीपुर जीत जाएगा। भाजपा को उस अहंकार ने हराया जहाँ उन्होंने 7वीं फेल एक अपराधी को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। भाजपा को उस अहंकार ने हराया जहाँ उनके विधायक सांसद ये समझते हैं कि हम काम करें न करें, चुनाव आएगा तो जाति धर्म के नाम पर, मोदी के चेहरे के नाम पर या कुछ नहीं होगा तो लालू जी का डर दिखाकर वोट हमको मिल ही जाएगा। तो जनता उससे ऊब चुकी है, इसलिए उन्होंने भाजपा को हराया। सर, पिछले साल जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपने काफ़ी मेहनत भी की थी। क्या लग रहा है कि 9 महीने के बाद एक उपचुनाव होता है और जनता का पूरा आशीर्वाद आपको मिल गया? नहीं, देखिए, अब जनता का मन है। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, जिस ईमानदारी शुद्धता से पहले कर रहे थे अभी भी लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। किसी चीज़ को बनने में, लोगों को समझने में, उस पर भरोसा करने में समय लगता है, तो लोगों ने समय लिया है। बांकीपुर में एक बात जरूर रही है कि लोगों को ये डर नहीं था कि अगर हम जनसुराज को वोट देंगे तो कहीं लालू का जंगल राज आ जाएगा, या लालू जी के वोटर को ये डर नहीं था कि हम जनसुराज को वोट देंगे तो भाजपा का राज आ जाएगा। लोगों ने उस डर से ऊपर उठकर वोट किया, इसके लिए सफलता मिली है। सर, आपने कहा था प्रचार के दौरान कि अगर बीजेपी की हार होती है तो ये माना जाएगा कि सीएम सम्राट सरकार से जनता खुश नहीं। बिल्कुल, ये तो आप लोग भी आकलन करेंगे, जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी आकलन करेंगे कि जो सीट भाजपा 51,000 से जीती हुई थी, आज वो 20,000 से हारे हैं। 70-80 हज़ार वोटों का नुकसान, और वो नुकसान हर बूथ पर 422 में से करीब 400 बूथ से ज़्यादा बूथों पर भाजपा हारी है। तो भाजपा के लोगों को ये चिंतन मनन करने की ज़रूरत है कि ऐसा आखिर क्या बदला बिहार में। एक ही चीज़, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ बदला है कि आपने एक नया मुख्यमंत्री बनाया है और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में बिहार में कम से कम यही चर्चा है कि ये लोग, ये गलत व्यक्ति हैं, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये 7 लोगों की हत्या में इन्होंने जेल काटा हुआ है, ये 7वीं फेल है। और इन बातों को इग्नोर करके, दरकिनार करके बिहार की जनता पर एक तरीके से इनको थोपा गया है, तो जनता को स्वीकार्य नहीं है। ये मत में बिल्कुल स्पष्ट है। आपको लगता है कि मोदी साहब को जनता ने मैसेज किया है कि इनको चेंज कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जनता के पास क्या अवसर है। जनता यहाँ से मोदी जी को फ़ोन तो नहीं कर सकती है, पत्र नहीं लिख सकती है, मिलकर नहीं बता सकती है। तो जनता ने वोट के जरिए उनको ये खबर दिया है। और ये भाजपा के विरोधियों ने नहीं, भाजपा के अपने समर्थकों ने, अपने नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ये मैसेज दिया है कि सर, बिहार को अच्छा आदमी दीजिए, बिहार में भी बच्चों की पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन रुके, ऐसा काबिल व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाइए कि बिहार की तरक्की हो। सिर्फ अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, हम लोग फिर उसी 1990 के दौर में नहीं जाना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है, ये 90 के दौर के कुख्यात व्यक्ति हैं, जेल काटे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करना चाहती है। सर, लग रहा है कि अब आप विपक्ष का चेहरा हो जाएंगे। आरजेडी की तो जमानत जब्त हो गई। भाई, विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वही रहेंगे, और हम बनना भी नहीं चाहते हैं विपक्ष का नेता। हम बिहार के लोगों की आवाज़ बनकर रहना चाहते हैं। जब विधायक नहीं थे तो भी लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, और विधायक जब आज बन गए हैं तो भी और ताकत से, जितनी ताकत भगवान ने दी है, अगर समाज में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आवाज़ उठाएंगे। देखिए, बिहार की जो राजनीति है जाति के ही इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इस बार दिख रहा है कि जाति की दीवार को आपने तोड़ दिया। आपने अपने प्रचार के दौरान मुद्दे भी जो हैं वो जमीनी रखे, जल जमाव, टूटी सड़कें, ट्रैफिक जैसी अधूरी बुनियादी सुविधाएं, और सबसे ऊपर बच्चों के भविष्य का सवाल। नहीं, मैंने कहा है, एक जो मेरा वादा है कि बांकीपुर में बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था को बिल्कुल सुधारा जाएगा। खासकर जो गरीब इलाके हैं बांकीपुर में, वहाँ के सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार आपको 1 साल में दिखेगा। अगर सुधार नहीं हुआ तो मैंने वादा किया है कि गरीब लोगों के बच्चों को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी हमारी होगी। सर, आगे यूपी में भी चुनाव होना है, उसको लेके कोई प्लान आपका, या बिहार पे ही अभी फोकस रखेंगे?
कोई प्लान नहीं है। मैं बिहार आया हूं और 10 साल मैंने पहले कहा है कि बिहार में ही मरना खपना चाहते हैं। बिहार को सुधारे बगैर कहीं इधर उधर जाने का सवाल नहीं। देखिए, जदयू नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई कि नीतीश के चेहरे के बगैर ये चुनाव लड़ा गया, इसलिए ऐसे नतीजे आए हैं। अब वो जाने, जदयू वाले जाने और भाजपा वाले जाने, वो हमारा विषय नहीं है। अब चर्चा इसकी तेज है कि क्या आप नीतीश कुमार की जगह बिहार में लेंगे? नहीं भैया, हम तो अभी एक विधायक अभी बने हैं, हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। हमारी एक ही महत्वाकांक्षा है, अपने जीवन काल में एक दिन ऐसा देखें जब लोग बाहर से बिहार में पढ़ाई और रोजगार करने आए। बस मेरे जीवन का यही महत्वाकांक्षा अभी है। इसके अलावा कौन कहाँ जा रहा है, नहीं आ रहा है, कौन विधायक, कौन सांसद, कौन समीकरण, उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बांकीपुर की जनता आपको सुन रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे जो अन्य विधायक अब तक अपनी क्षेत्र में नहीं कर पाए? भाई, बांकीपुर की जनता को पहले धन्यवाद करना चाहेंगे, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने विश्वास जताया है मुझ पर। जिन लोगों ने वोट दिया है उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया है, आप भी निश्चिंत रहिए, आप भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपका विश्वास जीतने के लिए भी और मेहनत करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। 3 बातें जो मैंने कही है, एक, बांकीपुर की जनता इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए कि आपका प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधि से जुड़े हुए किसी मामले में 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात जो मैंने बांकीपुर की जनता को आश्वस्त किया है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से कभी आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। तीसरी बात मैंने जो कहा है कि बांकीपुर के गरीब लोग जो लोग हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में गुणात्मक सुधार होगा। नहीं सुधार होगा तो साल भर के अंदर उनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा हमारा होगा। और चौथी और अंतिम बात जो मैंने कही है कि बांकीपुर भी बेहतर, बंगलोर जैसा बने, बंगलोर से बेहतर बने, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाकर, मैं रिपीट कर रहा हूं, काट कर मत चलाइएगा, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर पब्लिक डोमेन में रखेंगे। क्योंकि विधायक कोई बांकीपुर को बंगलोर नहीं बना सकता है, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट बनाकर जरूर देंगे कि बांकीपुर भी एक नए एज टाउन के सिटी के तरह कैसे डेवलप हो सकता है। वो ब्लूप्रिंट बनाकर अगले साल 1.5 साल में जनता के बीच में रखेंगे। लगता है सर, ये जो हार का कारण है बीजेपी का, इसमें यह भी एक कारण हो सकता है कि जिस तरह से छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ पेपर लीक को लेकर, एक भरत तिवारी एनकाउंटर मामला भी आया, माहौल बनाने की कोशिश की गई, सरकार सवर्ण विरोधी है। एकदम कॉज एंड इफेक्ट करना तो मुश्किल है, सारे मुद्दों का असर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि छात्रों के आंदोलन की वजह से वोट में कोई फर्क पड़ा होगा। क्योंकि छात्रों ने जाकर वोट नहीं किया है। जो वोटिंग परसेंटेज है, जो लोग वोट देने गए हैं, उसमें युवा साथियों की संख्या, जेनजी की संख्या बहुत नहीं रही है। सामान्य जो भाजपा का वोटर है, राजद का वोटर है, वही वोट करने गया है, लेकिन उसने इस बार एक नए विकल्प को चुना है। दिख तो ये रहा है कि आपने आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के भी वोट बैंक को अपने तरफ कर लिया। नहीं भैया, वोट बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, 422 बूथ यहाँ है, उसमें 400 से ज्यादा बूथ पर जनसुराज जीता है। तो हर बूथ पर चाहे जिसका जो वोटर था वो उसने जनसुराज को सपोर्ट किया। एक उपचुनाव में हार से बीजेपी टॉप लीडरशिप अपना सीएम क्यों बदले सर? न बदले, अगर न बदले तो आगे फिर चुनाव में हारने का खतरा मोल ले। भाई, ये तो आप पर है ना कि अगर आप एक एग्जाम में फेल होते हैं और आप अपना रवैया न बदलें, पढ़ाई करने का तरीका न बदलें, तो ये आपके पास रिस्क है कि आप फाइनल एग्जाम भी हार सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कल आप जब जीते तो आपके कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, वर्कर्स, उनमें गजब का उत्साह था कि बांकीपुर अभी झांकी है, मुख्यमंत्री होना बाकी है। नहीं, अरे भाई, हम लोग बिहार में सुधार चाहते हैं और हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमको ये समझ ना हो कि बाकी पूरा बिहार जो है वो बांकीपुर नहीं है। बांकीपुर एक, जहाँ पर जो बात हम लोग 3 साल से कह रहे थे, बांकीपुर की जनता ने उस पर विश्वास जताया है। अब बांकीपुर में लगकर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार के लोगों को ये दिखे कि बांकीपुर में लोग जाति, धर्म, नेता और दल से ऊपर उठकर उन्होंने वोट किया तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या बेहतरी हुई। अगर वो बेहतरी बांकीपुर में लोगों को दिखेगी तो बिहार के अन्य हिस्सों में भी लोग उसको रेप्लिकेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर, कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।